नमस्कार दोस्तों। आप सभी देख रहे हैं कि अभी तक ये कह रहा था अमेरिका कि हम खंडहर बना देंगे, पाषाण युग स्टोन एज में भेज देंगे। जब वो ज्यादा चीख पुकार मचाए रहते हैं, इसी बीच देखिए एक सीज फायर आ गया है। पाकिस्तान ने इसकी मध्यस्थता की है। अमेरिका और ईरान के बीच यह स्थिति बनी है। ये कई परतों वाले दबाव, रणनीतिक संतुलन और दोस्तों वैश्विक अर्थव्यवस्था समीकरणों का नतीजा है या समझौता। इसे समझना ऐसे है जैसे दो शतरंज के खिलाड़ी जो लंबे समय तक दोस्तों चालें चलते रहे हो, अचानक महसूस करें कि आगे की हर चाल नुकसानदेह है। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और क्या कारण रहे हैं। युद्ध का बढ़ता जोखिम जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लंबे समय से था, लेकिन हालिया घटनाओं में इसे खुली टकराव के रूप में धकेल दिया और मिडिल ईस्ट में हमले, ड्रोन स्ट्राइक और प्रॉक्सी वार के कारण स्थिति अत्यंत खतरनाक हो गई थी दोस्तों। आप सभी देख रहे थे दोनों की तरफ पैसा बहुत अधिक लग रहा था युद्ध के समय, और दोनों को जान माल दोनों का नुकसान काफी ज्यादा हो रहा था। इसके अतिरिक्त वैश्विक प्रेशर भी था। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय देश और खाड़ी देशों ने खुलकर तनाव कम करने की अपील की। बड़ी ताकतों को डर था कि यह संघर्ष क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि ईरान लगातार अमेरिका के दोस्तों पर हमला कर रहा था। सऊदी अरेबिया, इसके अतिरिक्त कतर, इन सब के इंस्टॉलेशंस, गैस ऑयल इंस्टॉलेशंस पे अटैक कर रहा था। मिडिल ईस्ट में तेल का दिल है एक तरीके से, सारा अधिकतर तेल हॉर्मुज से होकर के आता है। अगर युद्ध बढ़ता तो तेल सप्लाई बाधित होती और पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती। इससे दोनों देशों पर भी आर्थिक दबाव पड़ रहा था दोस्तों। अमेरिका में चुनावी दबाव और ईरान में आर्थिक संकट दोनों ही देशों की लंबी लड़ाई बचने से प्रेरित कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका में हमें डोनाल्ड ट्रंप के प्रति काफी असंतोष और उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, जिससे उनके पार्टी के लोग उनसे अलग हो रहे थे और उनके खिलाफ महाभियोग लाकर उन्हें हटाया भी जा सकता था। इन सब कारणों को लेकर के भी वो पीछे हटे हैं। इसके अतिरिक्त प्रॉक्सी युद्ध, ईरान के सहयोगी समूह जैसे हिजबुल्लाह और हमास, इन सब जो है अमेरिकी सहयोगी देशों को बड़े युद्ध की आशंका थी, इसे रोकना जरूरी था। इसके कारण भी जो है ये युद्ध जो सीज फायर हुआ है। इसके अतिरिक्त जो सीज फायर के जो पॉइंट है, दोनों सीधे हमला जो समझौता हुआ है, इसमें ईरान की काफी बातें मान ली गई हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि दोनों देश सीधे हमले नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त ईरान अपने समर्थित समूहों को हमले से रोकेगा, जैसे हिजबुल्लाह है, हमास है, इन पर भी हमले ना हो अमेरिका के जवाबी। इससे भी संयम बरतने एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसने अपने साथ साथ अपने सहयोगियों की भी सुरक्षा को मजबूती दी है और इस समझौते में रखा है। समुद्री सुरक्षा, हार्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि विश्व का 25 से 30% तेल गैस यहीं से आता है। ड्रोन मिसाइल गतिविधियों में कमी की जाए, सीमा के आसपास घुसाव वाली गतिविधियों को रोका जाए, कैदियों की अदला बदली की जाए, मानवीय पहल के तहत कैदियों को छोड़ा जाए, आर्थिक प्रतिबंधों में आसान। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ईरान चाहता है कि उसके ऊपर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको जल्द से जल्द हटा दिया जाए, क्योंकि यदि उनको हटाया नहीं जाएगा तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल है, जिससे वो व्यापार कर पाएगा, भारत भी तेल खरीद पाएगा। परमाणु कार्यक्रम पर ईरान यूरेनियम संवर्धन की सीमा में रखेगा। ये अमेरिका के लिए फायदेमंद है। तीसरे देशों कतर, ओमान जैसे देशों की मध्यस्थता की भूमिका निभाएंगे। ये भी हॉटलाइन कम्युनिकेशन चैनल, सीधे संपर्क के लिए तंत्र बनाया जाएगा, ताकि कोई गलतफहमी और युद्ध ना हो पाए। भविष्य की ओर लंबे समय से समझौते की दिशा में बातचीत जारी रहेगी और फ्यूचर का रोड मैप इससे बताया जाएगा। इससे दोस्तों मार्केट पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। जो तेल की कीमत है वो तेजी से गिरी है। शॉर्ट टर्म रिएक्शन में मार्केट को काफी फायदा पहुंचा। जैसे सीज फायर की खबर आई, रिस्क ऑन मूड दिखा मार्केट। निवेशकों को सुरक्षित एसेट सोना डॉलर से पैसा निकाल कर इक्विटी में डाला। और भारत जैसे आयातक देश के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि तेल की कीमतों में गिरावट हुई। भारतीय बाजार जो है निफ्टी, बीएससी, ये भी तेजी देखने को मिली। एफएमसीजी, पेंट, इस सेक्टर को फायदा होगा, ऑयल कंपनियों को फायदा होगा, आईटी सेक्टर को होगा। नास्डैक, एस एंड पी 500 में तेजी और यूरोप एशिया में पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखे हैं। गोल्ड की कीमतें हल्की गिरावट आई है, डॉलर स्थिर और हुआ है। गहराई से विश्लेषण करें तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। ये स्थायी शांति नहीं है, लेकिन फिर भी यह प्रेशर बटन है
प्रेशर बटन के कारण ये पॉज बटन हुआ, स्टॉप बटन नहीं। दोनों देशों के बीच मूल मुद्दे अभी भी मौजूद हैं। बाजार का व्यवहार भावनात्मक है, मिडिल ईस्ट अभी भी संवेदनशील है। सीज फायर सिर्फ अमेरिका तक दोस्तों हुआ है, ईरान तक सीमित नहीं है, पूरी क्षेत्र इसमें शामिल है। और इसका एक टेम्परेरी आप समझ सकते हैं निदान किया गया। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर उस वक्त की रणनीतिक जरूरत है जब दोनों देश ऐसे देश समझ चुके हैं कि सीधे टकराव की कीमत बहुत भारी पड़ेगी। यह एक समझौता अंतरिम अध्याय नहीं बल्कि अस्थायी विराम है। शेयर बाजार के लिए यह खबर राहत भरी है, जैसे हल्की सी बारिश हुई हो। सीधे तेल की कीमतें सीधे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं दोस्तों। इससे काफी ज्यादा हमारे देश और विश्व को भी महंगाई से राहत मिलेगी। बल्कि ये एक अनिश्चितता के बीच एक छोटा सा संतुलन स्थापित किया गया है। अभी माहौल शांत है, बाजार खुश है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों। आप बताएं अमेरिका और ईरान ने क्यों सीज फायर किया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इसी प्रकार के विश्लेषण को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।